लाइफ के ड्रीम्स को पूरा करने की यहाँ से कसम खा ली, वो कर भी रहे हैं। आपके राजस्थान से कई लोग ऐसे हैं इस सिस्टम के माध्यम से 3 लाख 5 लाख रुपए पर डे कमा रहे हैं। हमारे साथ इस मीटिंग के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो लगभग एक दिन का 15,000 रुपए कमा रहे हैं। हमारे साथ कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक हफ्ते पहले स्टार्ट किया, 1,000 से 1,200 1,500 2,000 रुपए पर डे कमा रहे हैं। तो ये पावर है सिस्टम का। अब सिस्टम क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सर आप परिचय से शुरू करें, कुछ नए लोग हैं। जी सर, मेरा नाम रिजवान खान है। मैं दिल्ली द्वारका सेक्टर 21 से बिलोंग करता हूँ और पिछले 5 महीने से लगभग इस सिस्टम के अंदर काम कर रहा हूँ। ठीक है, सिस्टम क्या है जो मैं प्रॉमिस आपको कर रहा हूँ, जो मैं आपको ड्रीम्स दिखा रहा हूँ अभी, क्योंकि तो कागज पे तो कई कंपनियों ने लोगों को करोड़पति बना दिया। होटल के अंदर रहने तक तो बंदा फील करने लग जाता है कि भाई मैं करोड़पति बन गया। ठीक है, बाहर निकलते ही ना एटमोस्फेयर चेंज होता है और फिर वो अपना उसी रोड बदी पे आ जाता है, वहीं आ जाता है जहाँ पे है। ठीक है, तो इस सिस्टम की ये क्वालिटी है कि जिस बंदे ने बिलीव किया, जिस बंदे ने सिस्टम पे अमल किया, डेफिनेटली लाइफ चेंज हुई है। मैं 2 4 5 हमारे साथ में ऐसे लोग हैं, जैसे कालू जी हमारे। आपसे सर उदाहरण लो ना, आपसे प्लीज। हाँ, आपसे शुरू करो, नहीं बताओ। मैं इस सिस्टम में रहकर 2.5 लाख रुपए पर डे कमा रहा हूँ। कालूराम जी को 2 महीने हुए हैं। क्यों बुलाना है क्या? हाँ, ये बताओ क्या सर? अभी कितने महीने आपको पूरे सिस्टम के अंदर? 15 जुलाई से। 15 जुलाई से। आज की पोजीशन क्या है आपकी सिस्टम में? कितने रुपए आप पर डे कमा रहे हो? कितने दिन से कमा रहे हैं? 2000 से ज्यादा कोई ऊपर डेली के। 2000 से ज्यादा कोई ना था। और आज 2000 कोई रुपए बताओ, थोड़ा आईएनआर समझते कई लोग। 15-16 से आसपास। 16,000 पर डे। ये खड़े हमारे बड़े भाई सतवीर जी, आपके जयपुर से ही हैं। बताओ ये आज की डेट में कितना पैसा कमा रहे हैं सर? कितने महीने हुए आपको? मुझे 2.5 महीने के अप्रोक्स हो गया और 1200 अप्रोक्स मुझे टेकिंग कोई ना आता है, तो 10 रुपए करेंगे। 12,000। तो सर ये ऐसा नहीं है कि सर हमने 2-3 बंदे सेट कर रखे हैं। ये अपने अकाउंट खोल के ओपन दिखा भी सकते हैं। ये चैलेंज, ओपन चैलेंज है, बातें नहीं है मेरे भाई, हकीकत है। विद प्रूफ। विद सर के साथ। ठीक है, तो सिस्टम क्या है उस पर हम फोकस करते हैं। ठीक है सर, सिस्टम है सर। सर थोड़ा और करीब आ जाइए ना, आपको प्रॉपर लगेगा। सर क्रिप्टोकरेंसी ले लेना है। क्रिप्टोकरेंसी क्या? क्रिप्टोकरेंसी क्या है? थोड़ा सा बीटीसी वगैरह थोड़ा सा। चलो, क्रिप्टोकरेंसी क्या है सर? हम सिविलाइज्ड हुए, हम दुनिया में आए तो शुरू में तो सर हमारे पास ऐसी लग्जरीज व्यवस्थाएं थी नहीं। हम लोग जंगल में रहते थे, घूमते थे। धीरे धीरे हमने पहले लकड़ी के, मिट्टी के, छुपने के लिए, बरसात से धूप से छुपने के लिए अपने घरौंदे बनाए। घरौंदे बनाने के बाद हम सिविलाइज्ड हुए, धीरे धीरे हमारी आबादी बढ़ी। आबादी बढ़ने के बाद हमारी जरूरतें बढ़ी। तो एक समय ऐसा आया जब हम गांव में तब्दील हो गए। तो हम लोगों का सर एक लेन देन करने का तरीका क्या होता था कि जैसे मैंने गेहूं बना लिया, अपने घर में गेहूं की खेती मैंने कर ली, चावल की भाई ने कर ली, भाई ने तेल की व्यवस्था कर ली, भाई ने लकड़ी की व्यवस्था कर ली। तो हम क्या करते थे कि अपनी पूरी लाइफ के अंदर जिस भी चीज की जरूरत होती थी वो एक दूसरे को सामान देते थे और दूसरा सामान ले लेते थे। वस्तु विनिमय बना ली, वाटर सिस्टम। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम और सिविलाइज्ड हुए। तो हम लोगों को पता चला कि हमारे पृथ्वी के अंदर ऐसी भी धातु हैं जो बहुत कीमती हैं, जैसे सोना है, चांदी है, गोल्ड है। इसको कीमती किसने बनाया? कल से हम सब कहते हैं कि लोहे के कल से हम लोग वो पहनना स्टार्ट करते हैं, आभूषण। ठीक है, तो हम लोहे को कीमती बना सकते हैं। बनाया तो हम ही ने कीमती है ना, लेकिन फर्क क्या है कि भाई लोहे में जंग लगती है, सोने चांदी में जंग नहीं लगती है। हमारी बॉडी के ऊपर इसके इफेक्ट बहुत अच्छे मतलब होते हैं, लोहे के नहीं होते हैं। तो ये धातुएं जो है वो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग थोड़ी सी महंगी हम लोगों ने खुद बनाई है। भाई बोली लगाने वाले तो हम ही है ना। तो क्या हुआ कि जब हम लोग सिविलाइज्ड हो गए, गांव में तब्दील हो गए, तो उसके बाद हम लोग जब भी शादी ब्याह अपने घरों में करते थे तो गोल्ड का लेन देन करते थे, या सामान खरीदना है, दाल आटा चावल खाने का इंतजाम करना है, तो उसके लिए बहुत सारे लोग क्या करते थे कि जिस बस्ती में रहते थे वो शॉपिंग करने के लिए, सामान लेने के लिए बस्ती से अलग बाजार रखते थे और पहले रास्ते थे जंगल के बीच में। ठीक है, आज हम सब फिल्मों में देख पाते हैं या सीरियल्स में देख पाते हैं। तो उस समय कानून व्यवस्था थी नहीं, और कुछ लोग ऐसे थे जो काम वाम नहीं करना था, उनका सिर्फ काम ही यही था कि आतंक फैलाना है। चला ये मिला तो इसको पकड़ के पीटना है, इससे 500,000 रुपए छीनने हैं, इससे गोल्ड छिनाना है, इससे चांदी छीनना है, ऐसे ये करना है, और लुटेरे टाइप के बन जाते थे। लोगों को क्या है कि मार्केट जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो दुनिया के अंदर एक चाइनीज था, उस बंदे ने एक दिमाग लगाया, बोले भाई एक काम करो, ये तो समस्या बहुत बड़ी है,
कि हम जब मार्केट जाते हैं, लोग जाते हैं, ये जाते हैं, तो लूटपाट हो जाती है लोगों के साथ। हम क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बना दें कि हम इस गांव में रह करके लोगों का सोना यहाँ इकट्ठा कर लें, ठीक है? और आप चले जाओ मार्केट में और इतना सोना आप यहाँ इकट्ठा कर लो। तो गांव से जो भी बंदा मार्केट में जब खरीदारी करने जाएगा तो वो हमें सोना अपने गांव में जमा करा के जाएगा और हम इसको एक पर्ची बना के देंगे जिसमें उसके साइन होंगे, मेरे साइन होंगे, हमारी मोहर लगी होगी। वो जब आपको दिखाएगा तो उसको उतना गोल्ड दे देना, वो गोल्ड से अपनी परचेजिंग कर लेगा, ठीक है? ये दुनिया का पहला नोट है जिसे हम नोट बोलते हैं। नोट होता क्या है? सिर्फ एक टिप्पणी जिसपे लिखा होता है मैं धारक को इतने पैसे अदा करने का वचन देता हूं। फिर धीरे धीरे लोग इस सिस्टम के अंदर मतलब खुश होने लग गए कि हाँ भाई ये सिस्टम बढ़िया है, दुकान चल पड़ी उनकी। इस सिस्टम को कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने कॉपी किया और उन्होंने इस पर्ची को प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने मकसद बना लिया कि जो वैल्यूएबल चीज है गोल्ड, वो पूरा हम लोगों के पास आना है। वो पर्चियों को ही हम एक मार्केट के अंदर सर्कुलेशन कर देंगे, ऐसा सर्कुलेट करेंगे कि सारे लोग पर्चियों से ही अपना खरीदारी करने लग जाएंगे, जैसे आज हम लोग कर रहे हैं। एक 10 रुपए का नोट देते हैं, सामान ले लेते हैं, 100 का नोट देते हैं, सामान ले लेते हैं, 1000 का नोट देते हैं, सामान ले लेते हैं, ठीक है? ये सिस्टम हो गया। तो हमारे पास जितना रखा हुआ गोल्ड था, ठीक है, वो कहां चला गया सर? उन मालिक के पास चला गया जिन्होंने हमें पर्चियां बांटी। बात समझ में आ रही है ना सर? जिन्होंने हमें पर्चियां बांटी, वो पर्चियों की लोग कहते थे कि भाई हम पर्चियां केवल उतनी ही छापते हैं जितना हमारे पास गोल्ड आता है। हमारे पास आपने 100 ग्राम गोल्ड दिया, 100 ग्राम की जितना भी अमाउंट बनता है उतने की हमने पर्ची छाप के आपको दे दी, ठीक है? तो इन्होंने क्या, ये सिस्टम बढ़िया चल गया। तो इन्होंने जरूर से पर्चियां अपने पास छाप के रख ली और लोगों का गोल्ड पूरा अपने पास खींच लिया। खींचने के बाद इन्होंने देखा कि लोगों के पास अब गोल्ड खत्म हो गया, ठीक है? जब उनके पास गोल्ड खत्म हो गया तो उन्होंने क्या किया कि जैसे भाई साहब के पास गोल्ड नहीं है, उन्होंने भाई क्या दिक्कत है, तुम्हें परेशानी क्या? बोले भैया गोल्ड खत्म हो गया, जो कुछ हमारे पास था वो हमने खा लिया, पी लिया, अब बताओ मैं काम कैसे करूं? तुमने कहा भाई तेरे पास गोल्ड नहीं है, तुम मुझसे 1000 रुपए ले जा और इस 1000 रुपए पे तुम मुझे साल का 6% ब्याज देना। क्लियर है? अब आपने गोल्ड नहीं दिया, अब आपको रुपया लोन पे मिला। हम 100% डिपेंड हो गए पर्चियों पर, ठीक है? फिर इसी संस्था को इन्होंने बड़ा किया, बैंकिंग सिस्टम के अंदर तब्दील किया और आज पूरे वर्ल्ड के अंदर बैंक यही काम कर रहा है, ठीक है? जो लोग आज कहते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा बैंकिंग सिस्टम जो है वो फेडरल चलाता है, फेडरल का वर्ल्ड बैंक के बाद आपके आ गए, जैसे हर कंट्री के अपने अपने सेंट्रल बैंक है, ये आते हैं। इनको खुद को नहीं पता कि उन्होंने कितनी फिएट करेंसी छाप रखी है, खुद को नहीं पता उन्हें, बस छाप रखी है। जरूरत पड़ती है भाई पकड़ो, जरूरत पड़ती है भाई पकड़ो, जरूरत पड़ती है। शॉर्टकट में बता रहा हूं भाई, जल्दी से बात समझ में आ जाए। हम जिस बेस पे आने वाले हैं, जो फ्यूचर हमारा आने वाला है, वो हमारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो इस चीज को समझा किसने? एक बंदे ने कि तो यार लाइफ का सबसे बड़ा फ्रॉड हमारे साथ हो रहा है। आप काम करते हैं, आपने एक साल में 5 लाख रुपया कमाया, तो 5 लाख रुपए को आपने अपने घर में सेव करके रखा, तो सेव करने के बाद आप अगर उसको 2 साल के बाद कैश कराने जाओगे तो आपको कितने वैल्यू का माल मिलेगा? कभी काउंट किया है आपने? 10% ज्यादा मान लो, बराबर की वैल्यू मिलेगी आपको मिलेगी 4.5 लाख की वैल्यू का माल आज की डेट से 2 साल के बाद। सामान महंगा हो जाएगा ना, पे ज्यादा करना पड़ेगा, रुपए की वैल्यू तो बढ़ी नहीं। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको कि मैं जब स्कूल जाता था तो एक पेंसिल 50 पैसे की यूज करता था, नटराज की। आज कितने की मिलती है सर? 5 रुपए की हो गई। क्यों मिलती है? समय बढ़िया, समय हो गया, महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई। सब अर्थशास्त्र की बुक उठा करके देखो, इकोनॉमिक पढ़ो, पूरी बुक के अंदर महंगाई जैसा शब्द नहीं है। हमारी करेंसी का इन्फ्लेशन होता है, मूलधन, ठीक है? हमारी कंट्री के अंदर फिएट करेंसी की मात्रा बढ़ती है, और मात्रा कैसे बढ़ती है? वो ऐसे बढ़ती है कि आप बैंक में जाते हैं आज और 1000 रुपया जमा करते हैं, ठीक है?
1000 रुपए जब आप जमा करते हैं तो 1000 रुपए जमा करने पर बैंक वाला आपसे बिना पूछे सिर्फ 10% यहाँ बचा करके अपने पास रखता है कि बाई चांस अगर आपको उसकी जरूरत पड़ती है, इन फ्यूचर अगर आपको उसकी जरूरत पड़ती है तो हमारे पास देने के लिए कुछ होना चाहिए। और इस 1000 में से 900 रुपए का वो किसी अदर पर्सन को लोन दे देता है। पूछता है आपसे कि सर आपके पैसे आप जमा करके रहते हो, उसमें से मैं किसी को लोन दे रहा हूं, दे दूं? आज तक किसी बैंक ने फोन करके पूछा? नहीं पूछा ना। अब बैंक के जो डिजिट थे वो डिजिट कितने हो गए सर? 1000 तो उसने मेरा टाइप करके, आज इलेक्ट्रॉनिक पे हम आ गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक पे जब आप बैंक में पैसा जमा करने आते हो तो आपका मैसेज आता है कि नहीं आता? हमें मालूम चल जाता है कि हमारे बैंक में पैसे जमा हो गए। अब वो पैसे तो सिर्फ हमारे यहाँ पे लिख करके हमें मालूम चल रहे हैं कि हमारे हैं या जमा है, लेकिन उस पैसे का यूज किसने किया? बैंक ने किया, किसी थर्ड पार्टी को उसको दे दिया। अब जिस बंदे ने लोन लिया था, उस बंदे ने घर लिया, गाड़ी लिया, कुछ भी लिया, वो जिस बंदे के पास पहुंचा पैसा, उसने भी किसी ना किसी बैंक में जाकर के पैसा जमा किया। बैंक ट्रांजेक्शन चल रही है ना आज। तो सर आरबीआई के रिकॉर्ड में कितना पैसा बन गया? 1900 रुपए बना के नहीं बना? अब ये 900 रुपए जब बैंक के बाद फिर वापस आया तो उसने क्या किया कि इस पैसे में से भी सिर्फ 10% बचाया, 90 और यहाँ पे 810 रुपए का फिर लोन किसी को दे दिया। ठीक है, सिचुएशन एक समय में ये आती है कि आपने जो बैंक में जमा किए थे 1000 रुपए, उससे बैंक ने 10,000 रुपए का क्रेडिट मार्केट में ला दिया। पैसे कितने हैं बैंक के पास? सिर्फ 1000। तो बैंक ने कितने बना दिए टाइप करके? 10,000। अब जब 10,000 रुपए बैंक ने बना दिए और बैंक के पास नहीं है तो फिर ये क्या करेंगे? जो डिजिट इन्होंने मार्केट के अंदर पैदा किए हैं तो उसको वापस भी तो चाहिए। इसी कारण से सस्ती चीजें हमें ज्यादा पैसे देकर के खरीदनी पड़ती है। जैसे 50 पैसे की पेंसिल हम 7 रुपए में खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये डिजिट भी तो वापस लाना है। बात समझ में आई सर? इस चीज को सबसे पहले समझा सतोशी नाकामोटो कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड हम मानव के साथ किया जा रहा है और मानव इसके पीछे पागल है, पूरी जिंदगी दांव पे लगा देता है, सक्सेस नहीं हो पाता है और जो पैसा हमारे पास रखा होता है वो आने वाले 5 साल के अंदर अंदर साला 70% कम हो जाता है, 30% कम हो जाता है, 70% बचता है। हम तो जिंदगी में मेहनत करते करते और ऊपर से टैक्स वैक्स दुनिया भर के हमें देना है, वो तो पूरा आधा हो गया। तब उसने एक करेंसी का निर्माण किया जिसको हमने बिटकॉइन के नाम से जाना, बीटीसी के नाम से जाना। जानते ना सब लोग जानते ना बिटकॉइन क्या है। और जब ये बिटकॉइन उसने बनाया तो बिटकॉइन की उसने टोटल काउंटिंग की कि भाई ये 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा नहीं छपेंगे। आज ही निर्धारित कर दिया कि ये जो करेंसी है ये 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा नहीं बनेगी और ये पूरी दुनिया के अंदर ट्रांजैक्शन करेगी अगर, तो हमें एक्चुअल वैल्यू मिलेगी हमारे सामान की। अब मैं एक उदाहरण और देता हूं। जब मैं इंडस्ट्री में आया 2015 में और मेरा पहला अचीवमेंट था एचपी का लैपटॉप। काम किया था मैंने, लोगों ने कहा सर आप अचीवर्स हैं, आपने लैपटॉप अचीव किया, भाई बताओ कितने कौन सा लैपटॉप चाहिए आपको? मैंने कहा भाई मुझे एचपी का ये लैपटॉप चाहिए। तो उसकी वैल्यू थी 34,000 रुपया और इस समय बिटकॉइन की वैल्यू थी 17,000 रुपया। ठीक है, तो कितने बिटकॉइन दिए होंगे सर हमने? 2 बिटकॉइन दिए। 2 बीटीसी का हमने लेन देन किया और एचपी का लैपटॉप हमारे घर आ गया। ठीक है, आज 2021 चल रही है और वापस से अगर मुझे वही लैपटॉप खरीदना है तो इसका एक्चुअल वैल्यू होगा आज 54,000 रुपया। पता करना, और वापस से मुझे बीटीसी से खरीदना है इसको, तो कितना बीटीसी देना पड़ेगा? 0.001 मुझे देना पड़ेगा 0.0001। बात समझ में आई? एक्चुअल में अब हम अमीर हुए, हमारे पास जो रखा हुआ पैसा है तो बढ़ गया, वो बढ़ गया, उसकी वैल्यू है। इसलिए आज पूरा वर्ल्ड पागल हो रखा है क्रिप्टो के पीछे। क्रिप्टो चाहिए, फिएट नहीं चाहिए, क्रिप्टो चाहिए। फिएट का यूज तो हम जितना जरूरत है उसके लिए कर रहे हैं ना। बात समझ में आ गई?
ये पावर है क्रिप्टो का। और आज हम सब सारे भाई, अगर यहाँ किसी ने इनवाइट आपको किया है तो क्रिप्टो की मीटिंग के लिए किया है कि दुनिया के अंदर हम और आप बिटकॉइन बनाने से चूक गए। आपके पास कितने बिटकॉइन है? क्यों नहीं है? तो शुरुआत ही करें। आसिफ भाई कितने बिटकॉइन आपके पास? बिटकॉइन है सर। नहीं है ना? यहाँ जितने लोग बैठे हैं हाथ उठा के ये कहते हैं कि मेरे पास आज इतना बिटकॉइन है नहीं? क्यों? हमारे दिमाग में जो केमिकल लोचो गवर्नमेंट डालती है उससे हम डर जाते हैं और सारे बिटकॉइन हम लोगों के निकाल करके वो एब्जॉर्ब कर लेती है अपने पास। आज अगर अमित शाह से पूछो कितने बिटकॉइन है, 2 लाख बिटकॉइन है मेरे पास पर्सनली। भाई जब क्रिप्टो बैन थी इंडिया के अंदर तो तुमने क्रिप्टो क्यों जमा करके रखी है अपने पास? सिर्फ जनता को यहाँ पर आपको लेबर बोलते हैं ना, लेबर बना के रखना है, उनका टाइम खत्म करना है, उनको सिर्फ सैलरी पे पालना है। यहाँ पे कोई अमीर नहीं बन सकता इंडिया के अंदर। यहाँ सिर्फ गवर्नमेंटें अमीर होती हैं, नेता अमीर होते हैं, सिस्टम अमीर होता है। ऐसे होता ना सर? तो हमने अमीर बनने के लिए सर अपनी सोच को डेवलप करना पड़ेगा। तो सर बिटकॉइन तो अगर मैं बात करूं तो मुश्किल से मेरे हिसाब से आज इंडिया के 100% में से 4% लोग ऐसे होंगे जो ताकतवर है, उन्होंने पूरे बिटकॉइन खींच के अपने पास कर लिए और वो पैसे वाले पहले भी थे और अब कई गुना ज्यादा पैसे वाले और बन गए। इंडिया में सर कितने लाख के आसपास होंगे बिटकॉइन? पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है 2 करोड़ 10 लाख के आसपास। 2 करोड़ 10 लाख, जिसमें से अभी लगभग 80% बीटीसी बाहर है और जो बचा हुआ बीटीसी है 20%, वो आपका 135 साल के लगभग का पूरा इसका कार्यकाल है जब तक ये माइनिंग होगा और चलेगा ये पूरी लाइफ टाइम। ठीक है? अब जब बिटकॉइन ने अपने आप को प्रूफ कर दिया उसके बाद बहुत सारे कॉइन मार्केट के अंदर उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर आए। अब हम ऐसे कहेंगे कि दुनिया में जिस बंदे ने पहला हेलीकॉप्टर बनाया तो लोगों को ये समझ में आ गया कि हम हवा में उड़ भी सकते हैं। क्या आज हम उस बंदे के बने हुए हेलीकॉप्टर में बैठते हैं जिसने पहला हेलीकॉप्टर बनाया? बैठना पसंद करते हैं? नहीं, क्योंकि उसने केवल सोच दी थी हमें कि हमने हेलीकॉप्टर बनाया, लोग उड़ सकते हैं। उसके बाद उससे भी तेज दिमाग के लोग थे, उसने उसमें और टेक्नोलॉजी डाली और उससे भी फास्ट हेलीकॉप्टर बना दिया। ऐसे हुआ ना सर? दुनिया का अगर पहले कैमरे की हम बात करें तो दुनिया का पहला कैमरा इस कमरे के बराबर था। साला कहीं अगर टूर पे जा रहे हैं ना, पिकनिक पे, तो एक ट्रक चाहिए होता था पहले कैमरे को लोड कराने के लिए अगर फोटो खींचना है तो। क्या आज आप ऐसा कैमरा खरीदना पसंद करोगे? मोबाइल में कैमरा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पॉकेट में चलता है साथ में। टेक्नोलॉजीज, आइडियाज कोई भी दे सकता है, उसके ऊपर दिमाग लगा करके उस टेक्नोलॉजीज को और भी ज्यादा बेटर सारे लोग बनाते हैं। मोबाइल जब मार्केट में आया, छोटा मोबाइल आया, 3310 आया, उसके बाद फिर 6600 आया, धीरे धीरे उसमें स्क्रीन चलने लग गई। जितना लोगों के पास दिमाग था लोगों ने उसको यूज किया, उसमें वीडियो डाला, फिर कैमरा डाला, फिर ये डाला, फिर वो डाला। आज आपके सामने एंड्रॉइड iOS फोन है, ऐसे फोन है कि साला इन्होंने कंप्यूटर को भी बंद करा दिया, सीडी प्लेयर को बंद करा दिया। लोग पहले शादी की कैसेट देखने के लिए ना सर बड़ा सा VCR लगा देते घर में और एक कैसेट डालते, तब पूरा गांव इकट्ठा बैठ के कैसेट देखता था। आज शादी हो जाती है, मोबाइल के अंदर शादी की पूरी वो डाल के घूमते हैं लोग, जहां मर्जी वहां लोगों को दिखाते रहते हैं टेक्नोलॉजीज। ठीक है? तो सर जो लोग बिटकॉइन में चूक गए, जिन्होंने पैसा नहीं बना पाया, तो उनके पास आज माध्यम है। 2017 में एक और करेंसी मार्केट के अंदर आई जिसका नाम है डाइकी कॉइन। इसकी अगर टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, आप किसी भी डेवलपर को, किसी भी IT वाले पर्सन को अगर दिखाएंगे तो वो कहेगा 4th जनरेशन का लाइट कॉइन वेज सबसे हाई टेक्नोलॉजी पे बना हुआ कॉइन है, जिसको हम बोलते हैं इको फ्रेंडली कॉइन। आज बिटकॉइन की माइनिंग करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक वो होता है ना, इलेक्ट्रिक का जो कंजप्शन है बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा मतलब वोल्टेज चाहिए होते हैं, बहुत ज्यादा लाइट चाहिए होती है, फिर उससे जो कार्बन निकलता है उससे हमारे नेचर को भी प्रॉब्लम होती है। ये एक ऐसा कॉइन है जिसके लिए आपको बड़े बड़े सर्वर नहीं लगाना है। जब बड़े लेवल पे माइनिंग करनी है तो आपको एक कमरे में एक छोटा सा जैसे आपका फ्रीजर होता है, इतना बड़ा सर्वर इसका लगता है, जिसमें आप बढ़िया तरीके से माइनिंग कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। और अगर आपको छोटे अकाउंट पे अगर आपको माइनिंग करनी है तो आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से भी माइनिंग इस कॉइन की कर सकते हैं। ठीक है? तो ये डाइकी कॉइन 2017 में आया। जब ये आया था तब ये 10 रुपए का था। जैसे कि बिटकॉइन जब मार्केट में आया था सिर्फ 5 सेंट का था। सेंट समझते हैं कैसे कहते हैं? जैसे 1 रुपए को 100 पैसे 1 रुपए बनाते हैं,
ऐसे ही डॉलर को 100 सेंट $1 बनाते हैं, तो 5 सेंट का। आज अगर आप उसकी वैल्यू देखेंगे तो 40 लाख का है, और ये 2009 में आया था, और 2009 से 2015 तक पहुंचते पहुंचते ये 17,000 का हो गया था। और 17,000 से ये देखते देखते, ये सब जानते हैं, कोई अनोखी ऐसी बात नहीं कि कोई नहीं जानता, 17,000 से देखते देखते सारे लोग देख चुके हैं कि ये 2021 में 56 लाख तक भी गया है। गया कि नहीं गया सर? तो क्रिप्टो की पावर तो बिटकॉइन ने दिखा दी कि भाई क्रिप्टो क्या चीज है। अब हमारे पास कितना क्रिप्टो है उसके लिए हम लोग मगजमारी कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा बनना है, फैमिली के ड्रीम पूरे करना है, ठीक है। तो हमने जो चांस पहले खोया बिटकॉइन का, तो वो हम डाइकी से पूरा कैसे कर सकते हैं? इसका क्या मतलब, ऐसा मतलब श्योरिटी है क्या इसके अंदर ऐसी चीजें हैं जिससे हम डाइकी से जो अपना 5 साल 6 साल का लॉस किया वो कवर कर सकते हैं? तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। डाइकी कॉइन 2017 में आया, उसको बिटकॉइन को बनाने वाले बंदे का नाम था सतोशी नाकामोटो, और डाइकी को बनाने वाले बंदे का नाम है सूर्या राज पोंडल। 2013 में इन्होंने अपना करियर शुरू किया क्रिप्टो मार्केट के अंदर, क्रिप्टो को पढ़ा, ब्लॉकचेन को जाना, सबको जानने के बाद इन्होंने रिसर्च करने के बाद डिसीजन लिया कि जब सतोशी नाकामोटो एक कॉइन बना सकता है तो हम लोग एक बेटर करेंसी उससे क्यों नहीं बना सकते। तो इन्होंने सबसे पहले जो बिटकॉइन के अंदर कमियां थी, उस कमियों को दूर करते हुए, उसकी पूरी पढ़ाई करने के बाद, पूरी नॉलेज लेने के बाद, इन्होंने वो सारी कमियों को दूर करते हुए डाइकी कॉइन का निर्माण किया जापानीज डेवलपर के साथ मिलकर के। इसलिए इस कॉइन को इंडो जापानीज कॉइन भी बोलते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है कि सर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जैसे कि बिटकॉइन करता है। इसके पर सेकंड के ट्रांजैक्शन है 3500, जो अब तक के कॉइन मार्केट में सबसे फास्ट है। अभी तक का कॉइन इंडस्ट्री के अंदर सर एक भी कॉइन ऐसा नहीं है जो 3500 ट्रांजैक्शन पर सेकंड करता हो, इवन ट्रॉन भी नहीं है, ठीक है। ब्लॉकचेन पे काम करता है, 3500 का ट्रांजैक्शन, यानी सबसे हाई टेक्नोलॉजी पे बना हुआ कॉइन है, ठीक है। कॉइन बनाने के बाद इन्होंने इसको कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्टेड कराया। मतलब जो बोर्ड होता है, जैसे आपने देखा होगा कि हम किसी भी चीज को जांचते हैं तो उसका अपना एक बोर्ड होता है, रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रार के पास हम नोट कराते हैं सारी चीजें। ऐसे कॉइन इंडस्ट्री के अंदर किसी भी कॉइन को अगर आप मार्केट में उतारते हैं तो उसको आपको लिस्टिंग करानी पड़ती है कॉइन मार्केट कैप पे, तब आपका वो कॉइन एक्चुअल है। क्योंकि लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस कॉइन की क्या विशेषता है, कितना वॉल्यूम है, कितनी सप्लाई है, कितना क्या है, वो पूरी आपको कहानी उस पर रजिस्टर करानी पड़ती है। उसके बाद फिर ये आया आपका स्टेक्स पे, एक्सचेंजर है ये, जहां से आप इसको खरीद सकते हैं और इसको बेच सकते हैं। उसके बाद ये दूसरे एक्सचेंजर पे आया जिसका नाम है विंडेक्स, तीसरे एक्सचेंजर पे आया जिसका नाम है बैंकेक्स, और चौथे एक्सचेंजर पे आया अभी 1 महीने पहले xt.com, जो वर्ल्ड का टॉप 10 में शामिल होने जा रहा है एक्सचेंज, ठीक है। जब ये 4 एक्सचेंजर के ऊपर आए, ठीक है, आप ये साथ बैठे हुए हो। अरे सर ये बहुत ज्यादा मतलब स्पंज है ना, बॉडी पेन करने की। अब 4 एक्सचेंजर के ऊपर ये था, इंटरनेशनल लेवल पे 115 मार्केट में ये लिस्टेड है। अब इंडिया के अंदर ये काम करने आया तो इन्होंने अपना एक पोर्टल बना दिया जिसका नाम है cashx.live, ठीक है। क्यों बनाया? कि जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है इसको खरीदने और बेचने में, वो आप यहाँ से अपने अकाउंट को इसके अंदर ऐड करके अपने अकाउंट के अंदर आप इसको खरीद भी सकते हैं और आप इसको बेच भी सकते हैं INR के लिए, INR के अंदर, ठीक है। जैसे वजीरेक्स वगैरह है ना? वाले जैसे वजीरेक्स लाइक है। वजीरेक्स इनका खुद का है। इस पर ये आपको 5000 वेंडर्स दे रहे हैं, ब्रांड, सारी यूटिलिटी सर्विसेज दे रहे हैं कि डाइकी कॉइन से आप होटल बुक कर सकते हैं, आप फ्लाइट बुक कर सकते हैं, आप बस बुक कर सकते हैं, आप ट्रेन बुक कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी ब्रांड की शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आपने दुनिया के इतने बड़े कॉइन की चर्चा आप हमसे कर रहे हैं, ठीक है, तो सर आपको MLM में आने की जरूरत क्या हुई? सर नेटवर्किंग कर रहे हैं आप, इस MD की प्रोफाइल 17,000 करोड़ की, इस MD की प्रोफाइल 30,000 करोड़ की, इस MD की प्रोफाइल 50,000 करोड़ की, हम बोलते हैं तो एक माइंड में क्वेश्चन आता है मेरे भाई, साला इस बंदे के पास इतना पैसा अगर है, ट्रेडिंग ये करता है तो खुद के पैसे पे क्यों नहीं कर लेता? आता है ना सर?
कि साला मुझसे पैसे मांगने क्यों आया, $10, $100, $500, $1500 क्यों मांग रहा है ना। तो MLM में आया तो यार कोई लोचा होगा, 100% लोचा होगा, साला ये भी लूट के भागेगा, क्योंकि अब तक लोगों को लोग लूटते ही रहे हैं, है ना। तो सूर्या जी ने हाथ मिलाया ई वाटर के साथ, जो MLM करती है, कम्युनिटी बिल्ड करती है। क्यों किया सर? जब आप अपना खुद का कॉइन बनाएंगे, सर कॉइन की नॉलेज तो आप लगभग रखते ही होंगे, इंडस्ट्री में है, तो जब आप खुद का कॉइन बनाएंगे तो अपने कॉइन को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसको बना करके कॉइन मार्केट के ऊपर लिस्टेड कराएंगे, और लिस्टेड कराने के बाद आप उसको खरीदने और बेचने के लिए एक्सचेंज की व्यवस्था देंगे, क्योंकि जब तक लोग खरीदेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं, तो आगे का कॉइन आपका बाहर आएगा नहीं, माइनिंग उसकी होगी नहीं। तो ऐसे ही सूर्या जी ने सबसे पहले इसको स्टेक्स पे, विंडेक्स पे, बैंकेक्स पे 4 प्लेटफॉर्म पे लेकर के आए, और लेकर के आने के बाद इसकी एक मोटी सी फीस दी। मैं ये बातें इसलिए बता पा रहा हूँ कि आप फील कर पाओ कि अगर कल के दिन आपको अपना कॉइन बनाना पड़ा तो क्या क्या प्रोसेस होते हैं, और कैसे आप इसको हिट करा सकते हैं। प्रोडक्ट तो आप भी बना सकते हैं सर, आप शूज बना सकते हैं, लेकिन सर आप मोची के ब्रांड के बराबर शूज नहीं बिकता, डीजल के बराबर शूज नहीं बिकता, रेड चीफ के बराबर शूज नहीं बिकता, क्योंकि शूज तो मैंने ही बनाया लेदर का। तो उन्होंने एक्चुअल में उसकी ब्रांडिंग की है, उन्होंने अपने फॉलोवर्स बढ़ाए हैं, उन्होंने अपनी मार्केटिंग की है, तब वो ब्रांड है, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले कॉइन बनाया, कॉइन मार्केट के ऊपर लिस्टेड कराया, लिस्टेड कराने के बाद स्टेक्स पे, विंडेक्स पे, आपका बैंकेक्स पे और XT.com के ऊपर लिस्टेड कराया, एक मोटी सी फीस दी लिस्टेड कराने की, और लगभग 1 करोड़ कॉइन गिफ्ट किया एक एक्सचेंजर को एयर ड्रॉप कराने के लिए। यहाँ पे जितने भी भाई बैठे हैं, एयर ड्रॉप समझते हैं क्या होता है? एयर ड्रॉप होता है कि आपने किसी एक्सचेंजर के ऊपर अकाउंट बनाया, और वहां पे थोड़ी बहुत क्रिप्टो भी अगर उस एक्सचेंजर के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं या रख रहे हैं, तो जब भी कोई नया कॉइन आएगा तो वो आपको गिफ्ट में, फ्री में, आपके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आपको जो नया कॉइन लिस्टेड होता है वो आपको गिफ्ट में देता है। बहुत सारे भाई ऐसे बैठे होंगे जिन्हें गिफ्ट में कॉइन मिला होगा, मिला है भाई कि नहीं मिला? मिला है ना, मिलता है ना सर, वो एयर ड्रॉप होता है। तो सर सूर्य जी ने यहाँ पे 4 करोड़ कॉइन की आहुति दी मार्केट के अंदर इसको ब्रांड बनाने के लिए, और लोगों ने क्या किया, जैसे ही DIC को देखा कि भाई इसके वॉलेट में DIC वॉलेट पड़ा है, तो सबसे पहले उस बंदे ने क्या किया कि इसका BTC वॉल्यूम चेक किया, इसका BTC वॉल्यूम चेक किया कि भाई इसका BTC वॉल्यूम एक्चुअल में कितना BTC इसके बदले में बन जाएगा। उसने देखा 0.001 ऐसा कुछ बन रहा है, अरे यार साला 2000 का फ्री में मिल गया मुझे। तो DIC को इंस्टेंटली BTC में, एथेरियम में, TRX में, जिस कॉइन के अंदर वो ट्रेड करता है उस कॉइन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। हमने आपको कॉइन दिया था कि आप इस कॉइन को देखें, समझें, परखें, होल्ड करें, और होल्ड करने के बाद आप इस कॉइन को ट्रेड करें। लेकिन आपने क्या किया, BTC बना दिया, साला डाइकी का नाम ही खत्म हो गया एक्सचेंजर के ऊपर, बेच दिया, मतलब बेच दिया, चेंज करवा लिया। तो इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था सर, तो इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम चला गया जीरो, खत्म हो गया। अब बंदा जिद्दी, बंदे ने की साला ये क्या हुआ, कॉइन तो बना लिया, इतना खर्चा कर लिया, सारा सब कुछ कर लिया, लेकिन अब जंग कैसे जीती जाएगी। तो डिसाइड किया अपनी कोर टीम के साथ कि भाई हमें क्या करना चाहिए। तो डिसीजन ये निकला है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा कॉइन BTC, जिसे लोग घर घर में जानते हैं कि बिटकॉइन क्या होता है, अब तो टीवी पे ऐड भी आ रही है कि बिटकॉइन क्या होता है, तो जानने के लिए पहला प्लेटफॉर्म BTC ने अपनाया था MLM इंडस्ट्री। भाई सही हो गलत हो? आप में से जितने भी भाई अगर BTC को जानते हैं तो MLM के माध्यम से जानते हैं ना सर। सही। किसी बंदे को ऐसा तो हुआ नहीं कि रात को सपना आया कि भाई मार्केट में बहुत अच्छी करेंसी आ गई, कल खरीद लो। और आज भी हिंदुस्तान में 80% लोग ये जानते हैं कि BTC खरीदने के लिए मुझे 2 आदमी जोड़ने पड़ेंगे। 80% लोग यही जानता है कि BTC को खरीदना है तो मुझे 2 आदमी जोड़ने पड़ेंगे, जबकि 20% लोग ये जानते हैं कि BTC खरीदने के लिए अब एक्सचेंजर बने हुए हैं, अमाउंट जमा करो, BTC खरीद लो। क्लियर? तो इन्होंने कहा कि हम क्यों ना एक MLM सिस्टम स्टार्ट करें जिसके ऊपर हम अपनी खुद की कम्युनिटी बनाएं। अच्छा, खुद की कम्युनिटी बनाने के लिए प्रॉफिट क्या है कि सबसे पहले बंदा अगर खुद की कम्युनिटी बनाएगा तो सबसे पहले उनको मिलेगा प्रमोशन। जो बंदा डाइकी कॉइन के अंदर काम करेगा या डाइकी कॉइन किसी दूसरे बंदे को समझाएगा, वो क्या कर रहा होगा, फ्री में उसका प्रमोशन कर रहा होगा, जैसे मैं कर रहा हूँ, जिससे हमारे भाई कर रहे हैं सारे। प्रमोशन फ्री हो गया।
होल्डिंग, जो बंदा जितने डाई कमाएगा उसका फ्यूचर देखेगा, वो होल्ड भी करेगा इसको। जो बंदे ट्रांजेक्शन्स के अंदर नॉलेज रखते होंगे वो उसकी ट्रेड भी करेंगे इन एक्सचेंजर के ऊपर, जिससे इसको वॉल्यूम क्रिएट होगा, इसकी रैंक बढ़ेगी। ऐसे होता ना सर। तो इन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसका नाम था ई वाटर। तो ई वाटर के फाउंडर से इन्होंने मीटिंग की, जिनका नाम कृष्णा जी है, अपने इंडिया से हैं, गोवा से। और उन्होंने कहा कि उनका भी ऑफिस दुबई में है ई वाटर का। तो दुबई में इन्होंने मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद इन्होंने इनके साथ कहा कि भाई मुझे 20 CR लोगों की जरूरत है, क्या आप मेरे डाइकी कॉइन के लिए कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं? कर देंगे, क्योंकि इससे पहले हमने ट्रोन को कम्युनिटी बिल्ड करके दी, इससे पहले हमने लाइट कॉइन को दी, इससे पहले हमने BNB को दी, आपके लिए भी कर देंगे सर। उसके लिए प्लान क्या रहेगा? उन्होंने कहा सर प्लान हम बना के देंगे आपको। उन्होंने बढ़िया प्लान अपना बनाया। उन्होंने कहा सब कुछ हम करके दे देंगे सर, लेकिन आप क्या हमारे लीडर्स के लिए कुछ कर सकते हैं? बोले क्या करना है? बोले सर उन्हें 2 साल के लिए सेव करना है, 2 साल के लिए सेव करना है। बोले कितने लीडर है तुम्हारे पास? बोले 2 लाख लीडर है मेरे पास। हम लोग जब डील करने जाते हैं ना किसी कंपनी के अंदर, छाती चौड़ी करके बैठते हैं उनके सामने, हाँ भाई 15 लीडर को बुलाना है, फ्लाइट टिकट चाहिए, 5 स्टार होटल चाहिए, दारू चाहिए, रात को मुर्गा चाहिए, उसके बाद बिजनेस की बात करेंगे कि डलेगा कि नहीं डलेगा। ऐसे ही होता ना, डलेगा या नहीं डलेगा वो बात की बात है। हम आपको 15 लीडर बुला के देते। तो कृष्णा जी ने जेन्युइन उनसे सिर्फ एक डिमांड की, क्या आप मेरे 2 लाख लीडर को सेव कर सकते हैं? बोले कैसे? बोले मुझे बैकअप कितना दोगे? उन्होंने कहा आपके 2 लाख लोगों को, सपोज अगर वो $1500 की आईडी लगा करके सिस्टम को ज्वाइन करने आ रहे हैं, तो हम उनको 2 साल तक ROI दे सकते हैं, जब 2 लाख लीडर सिस्टम में ज्वाइन होंगे और काम नहीं करेंगे। बात समझना, गहराई बहुत है बात में, कि 2 लाख लीडर ज्वाइन करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, क्या 2 साल तक उनको ROI आप जेब से दे सकते हैं? दे सकते हैं। जो बंदा 4 करोड़ कॉइन की बात लगा के बैठा है, हाँ, उसके लिए 1.5 करोड़ कॉइन क्या मायने रखते हैं? सही है गलत है सर? इन्होंने इंस्टेंटली ई वाटर के अकाउंट में 1,06,87,250 कॉइन ट्रांसफर की। ये पकड़ो, पहले दिन इन्होंने काम स्टार्ट किया। जब किसी लीडर को ये मालूम चल जाए कि मेरे भाई मैं यहाँ पे खुल के बैटिंग कर सकता हूँ, मैं किसी बंदे का 10 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए भी डलवा दूंगा, तो मेरे ऊपर कल के दिन बात नहीं आएगी कि भाई मेरी ROI नहीं आ रही, भाई मेरा पैसा डूब गया, भाई मेरा 3 गुना नहीं हुआ।